आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की 80वां सेशन नई दिल्ली में चल रहा था। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक था और इसमें 30 देश तकरीबन शामिल हुए थे और इसमें से जितने देश शामिल थे वहां से बड़े लीडर्स आए हुए थे। हमारे यहाँ से भी एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर भी इसमें भाग लिए थे और इस मीटिंग में एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस को बहुत ही ज़्यादा लताड़ा है कि भारत इतने बड़ी देश है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन परमानेंट में इनको सीट नहीं मिला है। ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ी दुख की बात है। और इन्होंने आगे ये भी क्रिटिसाइज किया, यूनाइटेड नेशंस को बने हुए 80 साल हो गया, ये 1945 वाले जमाने में जी रहे हैं, जबकि दुनिया बदलते जा रही है। यहाँ पर कोई अपडेट नहीं हो रहा है। यदि इसमें कोई भी अपडेट नहीं होता तो इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं रहेगा इन द फ्यूचर में। और ये हकीकत बात भी है क्योंकि इतने साल बनने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस में कमियां दिख रही है और इसको रिफॉर्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। और यदि चाह भी रहे हैं तो बड़ी जो कंट्री जिनके पास परमानेंट सीट है, जिनके पास वीटो की पावर है, वो इनको वीटो लगा के रोक देते हैं, जैसे कि चाइना जैसे देश। और जिनके पास वीटो पावर है ये अपने तरीके से इस यूनाइटेड नेशंस को चलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी भी तरह से वो रिलेवेंस नहीं है। रियलिटी आज के ज़माने में इजराइल गाजा वॉर की देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन की नाकामी है। यूक्रेन रशिया वॉर लगभग 4 साल हो चुके हैं, इसमें कोई परिणाम नहीं आ रहा है। ये भी यूनाइटेड नेशंस की फेलियर को दिखाता है। तो इसका मतलब है भाई कहीं पर भी अपडेट यहाँ पर नहीं हो रहा है और जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को वो नहीं कर पा रहे। तो इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा इनरिलीवेंस को दिखाता है यूनाइटेड नेशंस की। भारत की बात करते हैं, भारत यहाँ पर सबसे ज्यादा अपने ट्रूप्स को भेजा गया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में और बहुत से जाने यहाँ पर जाती है क्योंकि हर जगह वॉर होते रहते हैं। वहां पर कई बार पीस कीपिंग के नाम से वहां सेना को भेजा जाता है, तो भारतीय लोग भी वहां जाते हैं तो उनको जान गंवाना पड़ता है और इसका मायने भी यूनाइटेड नेशंस को समझ आना चाहिए। यही चीज यूनाइटेड नेशन के 80वें सेशन में जयशंकर ने कहने की बात कर रहे थे। व्हाई वी नीड टू परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशंस। पहली बार तो भारत जो है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इस हिसाब से भी वहां परमानेंट सीट मिलना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा ट्रूप्स भेजते हैं आफ्टर बांग्लादेश और नेपाल के बाद, इसके अलावा दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भारत नहीं है। तो मतलब समझ सकते हो कितने ज्यादा लॉस है। और इमर्जिंग इकोनॉमी भी है भारत, तो इस एंगल से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत को इसमें परमानेंट सीट मिलना चाहिए। और इसके अलावा ये भी नहीं है कि भारत को मिलना चाहिए, और भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका का सबसे ज्यादा एक मोस्ट वैल्यूबल कंट्री है, और अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे बड़ी कंट्री भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बायसनेस को दिखाता है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ ही चुनिंदा कंट्री है इसमें जो भाग लिए हैं और वही अपने पूरे डोमिनेंस को दिखाता है इस यूनाइटेड नेशंस में। और ये जयशंकर नहीं दोस्तों, कई बार भारत ने इस मुद्दे को उठाया है और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही एलोन मस्क ने भी कहा है कि भारत जैसे देश जो है यूएन में परमानेंट सीट नहीं है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है और होना भी चाहिए। और ये चीज जो है बड़े बड़े लोग भी इसको बार बार उठाते रहे हैं और हालांकि यूनाइटेड नेशंस कोर्ट से ये जवाब आता है कि हम रिफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, जैसे कि तैसे चल रहा है। आने वाले समय में ऑब्वियसली बात है यदि कोई काम नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं होगा तो इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं रहेगा यूनाइटेड नेशंस का। बाकी सब इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो अपना कॉमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।